आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और हम इनको मार्केट के अंदर फाइंड आउट करके कैसे अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो मोस्टली जो ट्रेडर्स हमारे लोग होते हैं जो जिन्होंने एसएमसी को सीखा होता है, जिन्होंने ये एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ा होता है, उनके लिए जो एक पॉइंट होता है ना, बेस्ट वो पॉइंट ढूंढते हैं, वो इन्हीं पॉइंट्स को ढूंढते हैं इसके मार्केट के अंदर चार्ट के ऊपर उन्हें एफवीजी कोई नजर आए या कोई ऑर्डर ब्लॉक नजर आए। अब यहाँ पे बात आती है हम उनको कैसे फाइंड आउट करके मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब बंदा ये भी सीख लेता है कि उसे फाइंड आउट करना भी आ जाता है। ठीक है, वेल एंड गुड। बट अब कैसे पता लगेगा ये ऑर्डर ब्लॉक या ये एफवीजी मार्केट के अंदर काम करेगा या नहीं करेगा? किस एफवीजी के काम करने के ज्यादा चांसेस हैं और किसके नहीं? बहुत से लोग रिटेलर्स बिगिनर यही गलती करते हैं, वो सीख तो लेते हैं, उनको पता लग जाता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफवीजी है, बट ये नहीं पता लगता कि भाई कौन सा काम करेगा और कौन सा काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो हर एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेते हैं और अपना बैक टू बैक लॉस करवाते हैं। इस चीज से बचने के लिए मैं आपके साथ इसके कोई हिडन चीजें बताऊंगा, डिस्कस करूंगा और उनका लॉजिक्स बताऊंगा, ताकि आपको जब लॉजिक्स पता लगेंगे उस चीजों के, देन आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर सकेगा, देन आप गलत जगह ट्रेड लेने से बच जाओगे मोस्टली, और आप इजीली हर एक ट्रेड को, हर एक मूव को कैप्चर कर पाओगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एफवीजी क्या होता है। जब आपको एफवीजी का पता लग जाएगा ना, उसके बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक की समझ आसानी से आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एफवीजी बताता हूँ, एफवीजी होता क्या है बेसिकली। एफवीजी बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप, जब मार्केट बड़ी तेजी के साथ मूव करती है ना किसी भी डायरेक्शन में, चाहे अपसाइड के डायरेक्शन में, चाहे वो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, तो जिसका मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूशंस के जो बनते हैं, इंस्टीट्यूशंस उस जगह पर, लेवल्स पर इंटर हो चुके हैं, और हमने भी अगर प्रॉफिट बनाना है तो हमको इंस्टीट्यूशन के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को चलाने वाले हैं, मार्केट के मेकर कौन है? वो इंस्टीट्यूशन वाले बंदे ही हैं। अगर हम उनके अगेंस्ट जाएंगे, मुखालफ जाएंगे, तो हमारा लॉस ही होगा। तो हमें जब भी मार्केट में ट्रेड लेना होता है तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि कहां पर इंस्टीट्यूशन इंटर हो चुके हैं, जिसके साथ हम उनको फॉलो करते हुए उनके साथ ट्रेड लेंगे तो हमारे प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हैं और लॉस का जो सी आपके परसेंटेज है वो कम से कम हो जाएगी। ठीक है, और जब मार्केट एक जगह है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक प्लेस है, हमारे पास स्पोर्ट है, कुछ भी है, मार्केट यहाँ से अपसाइड के डायरेक्शन में, यहाँ से एक अच्छा खासा हमें अपसाइड के लिए मूव देती है, अगर अपसाइड के लिए इस तरह हमें तेजी के साथ मूव देती है, तो उस दौरान कैंडल्स में कुछ गैप्स बन जाती हैं। बेसिकली वो गैप्स होते किस तरह के वो मैं दिखाता हूँ। कैंडल्स बनती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनती है। मान लो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के अंदर मान इस तरह आपके पास ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो डायरेक्टली ऊपर चली जाती है, डायरेक्टली थर्ड बनती है, वो भी इसी तरह तेजी से अपसाइड के लिए मूव दे देती है। तो आपने देखा होगा फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल इस तरह खाली बॉडी रह जाती है, इस तरह बॉडी, इस तरह ये वाली खाली ना, यहाँ पे कोई विक होती है ना कुछ, खाली बॉडी होती है। इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। आपने क्या करना होता है, आपने फर्स्ट कैंडल का हाई, ये जोन्स है, फर्स्ट कैंडल का हाई इस तरह मार्क कर लेना है। देन आपने क्या करना है, थर्ड कैंडल का लो जो सा है आपने उसको ये इस तरह मार्क कर लेना। देन आपने देखा होगा ये जो गैप है, ये वाला गैप, इसको बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है भाई फेयर वैल्यू गैप। यही फेयर वैल्यू गैप है जिसको क्या करवाते हैं। तो ये बनता क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। ये बेसिकली इसलिए बनता है, जब मार्केट में इंस्टीट्यूशन वाले इंटर होते हैं ना, तो मार्केट बड़ी तेजी के साथ जब अपसाइड के लिए मूव दे देती है ट्रेंड के अंदर, तो वहां पर कुछ उनके ऑर्डर जो से होते हैं ना, वो उन्होंने पार्ट्स में लगाए होते हैं इंस्टीट्यूशन वालों ने। ऐसे नहीं लगाए होते कि वो एकदम से इंटर हो जाए, नहीं, इस तरह नहीं लगाते। वो मार्केट के अंदर कुछ पार्ट्स में डिवाइड पैसा करके वो लगाते हैं, जिसकी वजह से ना इस तरह जब कैंडल्स बनती है ना, तो यहां पर कुछ उनके ऑर्डर से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, वो लग नहीं पाते, वो पेंडिंग में चले जाते हैं। एक्सचेंज के अंदर वो किधर चले जाते हैं? पेंडिंग में चले जाते हैं। जारी बात है, अब उन्होंने जितना पैसा मार्केट के अंदर लगाना है, तो सारे जो ऑर्डर्स को फिल करेंगे, तो तभी तो वो मार्केट को आगे लेके चलेंगे ना। तो वो क्या करते हैं, जब मार्केट बड़ी तेजी के साथ जाती है, कुछ ऑर्डर्स उनके एग्जीक्यूट होते हैं, लग जाते हैं,
और कुछ नहीं लगते जिसकी वजह से ये फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो वो क्या करते हैं अपना कुछ सेलिंग यहाँ पे कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर जाती है। और इसी जो फेयर वैल्यू गैप इसी को टैप करती है, जिससे होता क्या है उनके जो ऑर्डर्स पेंडिंग में थे वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, वो ऑर्डर उनके फुलफिल हो जाते हैं। तो देन मार्केट दोबारा से अपसाइड के लिए मूव अपना कैरी कर लेती है, अपसाइड के लिए चली जाती है। अब इसी तरह मान लो मार्केट के अंदर डाउनवर्ड के लिए बड़ी तेजी के साथ नीचे मार्केट गिरती है, जो इंस्टीट्यूशन वाले हैं वो अपने उस स्टॉक को, उस चीज को, टोकन्स को क्या करते हैं बड़ी तेजी के साथ सेलिंग करते हैं, अपने तरफ से क्या कर देते हैं सेल कर देते हैं, जिसके वजह से इस स्टॉक की प्राइस बड़ी रैपिडली डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। देन उसमें क्या होता है उसमें एफवीजी बनता है। उसमें किस तरह में एफवीजी आपको देखना है, आपने ऊपर वाली जो फर्स्ट कैंडल होगी उसका लो इस तरह आपने लाइन लगा लेनी है। देन उसके बाद थर्ड कैंडल है उसका हाई, उसको इस तरह मार्क कर लें। अब आपको वाज़िह नजर आ रहा होगा इसके अंदर ये जो है गैप, इस गैप को क्या बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। तो वो क्या करवाते हैं, अब जारी बात है अब सारे जो उनके पास जितनी भी क्वांटिटी है वो एकदम से सेल नहीं करेंगे, वो पार्ट्स के अंदर सेल्स करेंगे ना। अब यहां पर उन्होंने जो ऑर्डर्स लगाए हुए थे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, वो सेल नहीं हो पाई उनकी क्वांटिटी, वो क्या करेंगे कुछ बाइंग करेंगे, थोड़ी बहुत बाइंग करेंगे, जिससे क्या हो कि प्राइस जस्ट बस यहां तक आए और इसको टैप करे, और इसको टैप करने के बाद जिसकी वजह उनके यहां पर जो सेलिंग के ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और मार्केट फिर तेजी के साथ नीचे के लिए फॉल कर जाती है, और उनके सारे जो ऑर्डर से सेलिंग के वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और उनकी तरफ से सारी जो क्वांटिटी है सेलिंग की वो निकल जाती है, उनकी सारी क्वांटिटी वो सेल कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से प्राइस डिक्रीज कर जाती है। अब बात आती है, अब आपने ये फाइंड आउट कर लिया, फेयर वैल्यू गैप को आपने ढूंढ लिया मार्केट के अंदर, ठीक है। अब कौन सा फेयर वैल्यू गैप काम करेगा और कौन सा नहीं करेगा, अब ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है। फेयर वैल्यू गैप के बारे में आप इस तरह भी कह सकते हो कि फेयर वैल्यू गैप एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर आप ट्रेंड के लिए मार्केट में इस तरह फेयर वैल्यू गैप बनता है तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, ये मार्केट ऊपर जाने नहीं देगा। तो ये क्या करवाएगा, इसकी कोशिश होगी मार्केट रिवर्स करे और इसको फेयर वैल्यू गैप को ही टैप करे, इसको टैप कर दे, देन आप साइड के लिए जाए। अब आप कैसे ये फाइंड आउट करोगे कौन सा फेयर वैल्यू गैप काम करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो उसके लिए हम रिसेंटली चार्ट, ये पंप का है हमारे पास रिसेंट चार्ट, हम देखते हैं इसके ऊपर। अब आपने देखा होगा यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट भी आते हैं, ठीक है। यहाँ मार्केट, यहाँ पे तो कोई भी नहीं बन रहा है, यहाँ पर मार्केट देखो रैपिडली अप साइड की डायरेक्शन में, जिससे क्या साइन मिला हमें कि इंस्टीट्यूशन वाले बंदे इंटर मार्केट में हो रहे हैं, तो मार्केट का मूवमेंट भी अप साइड के लिए ही है। तो यहां पर आपने देखा होगा इस कैंडल के दरमियान ये एफवीजी, इसके नीचे भी एफवीजी, ये रहा, ठीक है, ये रहा। इन सारे एफवीजी को मैं यहाँ एक दफा आपको मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ, ये रहा छोटा एफवीजी, ठीक है, ये रहा एफवीजी, ठीक है, और हमारे पास और एक ये रहा एफवीजी, ये एफवीजी, ठीक है। चलो जी अब बात करते हैं अब क्या करेंगे मार्केट। मार्केट जब भी अपने पहले आती है, जो फर्स्ट पे आता है एफवीजी, अगर मार्केट उसको टैप करके एक अच्छा मूव दिखाए, जस्ट टैप करके, ऐसा नहीं कि बॉडी क्लोजिंग कर दे, इस तरह ना हो कि मार्केट आए कि कैंडल आए नीचे आए और इसको इसी तरह बॉडी के साथ ब्रेक कर दे, नहीं भाई इस तरह नहीं। जस्ट क्या करे, टैप करे, क्या करे, जस्ट टैप करे, बॉडी के साथ ना करे, बॉडी के साथ इस तरह ना करे, इस तरह कैंडल ना आए, इस तरह कैंडल आए, इस तरह मार्केट आए नीचे आए और इस तरह नीचे इसे टैप कर, देन मार्केट बॉडी क्या हो इसके फेयर वैल्यू गैप के बाहर ही हो क्लोजिंग, ठीक है, इस तरह वीक की छोड़ के जाए, ये वीक ये शो करवाएगा वाकई ही यहां पर जो कुछ ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशन वालों के ही हैं जो मार्केट में एग्जीक्यूट होने बाकी हैं, तो मार्केट अपसाइड के डायरेक्शन में जाना है। तो क्या होगा इससे हमें यह साइन मिलेगा वाकई ही जो बायर्स के जो ऑर्डर हैं वो रियल ऑर्डर्स पड़े हुए हैं यहां पर, और यहां पर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं इसकी निस्बत। अब ये इस तरह अगर ब्रेक कर जाए बॉडी के साथ तो फिर बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि मार्केट आपकी ऊपर के लिए जाए, ठीक है। अगर वीक के साथ रिजेक्शन शो करवा दे, आपके ये नीचे से आए इस तरह रिजेक्शन आके
देन अप साइड के लिए बॉडी क्या है, फेयर वैल्यू के बाहर ही क्लोजिंग कर ले तो वेल एंड गुड है, चाहे इसके साथ भी थोड़ा सा कर लेगी तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चाहे इस तरह बॉडी इस तरह हम बात कर लेते हैं, इस तरह भी हो, थोड़ी बहुत भी बॉडी अंदर हो तो चलेगा, बट सारे ये ना कि एफवीजी कोई बॉडी ही ले ले, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे देख लो, ये एफवीजी था, ये एफवीजी था, ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास मार्केट आई, नीचे आई, बॉडी के साथ ही इस एफवीजी को ले लिया, तो देन अब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, बहुत कम है कि 100 में से कुछ एक दो बार चली भी जाए, बहुत कम चांसेस है, नहीं जाएगा। ये देख लो मार्केट वापस ही फॉल। अब उसके बाद हमारे पास ये कौन से, अब ये नीचे वाला एफवीजी है, नीचे वाला एफवीजी है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, बोर्डे ने ज्यादा एफवीजी को ले लिया, बोर्डे ने क्या ले लिया, ज्यादा ले लिया, जिससे अब भी बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट अप साइड के लिए मूव हमें दे। अब ये जहाँ से थोड़ा सा मूव हमें मार्केट ने दिखा दिया है छोटा सा, तो यहाँ से फिर वापस मार्केट आने की चांसेस। अब हमारे पास किच है, नीचे देखो ये फेयर वाले गैप है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जितना बड़ा एफवीजी होगा लाइक दिस, इस तरह के बड़े बड़े एफवीजी, उनके काम करने की पावर भी उतनी ज्यादा होगी, वहां से मार्केट के रिवर्स करने के भी चांसेस उतने ज्यादा होंगे। छोटा होगा वो भी एफवीजी है, वो भी काम करेगा, ये नहीं करेगा, बट जितना बड़ा एफवीजी होगा उसके काम करने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, उसके काम करने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपने हमेशा ट्रेंड को फॉलो हुए करते चलना है, ट्रेंड के ऑपोजिट कभी भी नहीं चलना। ये हमेशा एक आपको रूल आपको पता होगा ट्रेडिंग का, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये आपका ट्रेंड है, क्या फ्रेंड, आपने इसे मार्केट के साथ साथ चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मार्केट में यहाँ पे एफवीजी छोड़ा, यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा, जस्ट यहाँ पर तो ये एफवीजी था छोटा स्टे, यहाँ पर आपको नजर आएगा इस कैंडल ने जस्ट टैप किया है, क्या किया है, जस्ट टैप किया, देन रिजल्ट आपके सामने, जस्ट टैप ही किया है ना, हमारे एफवीजी को टैप किया, आप साइड के डायरेक्शन में मार्केट चलेगी। इसके नीचे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, अब हमारा एफवीजी कौन सा था, ये वाला था, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, तो ये हमारे पास एफवीजी बना। तो मार्केट ने यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे जैसे जैसे टैप किया, पूरा तो इंगल्फ नहीं ना किया बॉडी के साथ, नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा लिया बॉडी के साथ, वहां से अप साइड के डायरेक्शन में चली गई, और हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर नजर आ जाए जो बुलिश कैंडल है, तो देन आप अप साइड के डायरेक्शन में आप जा सकते हैं इजीली, तो देन आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हो, ठीक है। बॉडी क्या हो, इस 50% से अबव ही हो, ये जो फेयर वैली गैप आप ये इस तरह जब रेक्टेंगल मार्क कर लोगे इस तरह फेयर वैली गैप को, तो आप ये सेटिंग में जाके ना इसका ये जिस तरह की ये मैंने किया, तो यहाँ पर आपको ये देखो मिडल लाइन नजर आ गई, इसके आपने क्या करना है, चेक इन कर लेना है, ठीक है, जिससे ये मिडल की जो आपके सेंटर की लाइन है वो लग जाएगी ऑटोमेटिकली। वीक क्या है, नीचे से भी ऊपर चली जाए, ठीक है, नीचे से भी के बाद बॉडी इसके अबव ही हो, या अगर इस एवरेज के टोटली बाहर हो तो वो और भी अच्छा है, ठीक है। देन रिजल्ट आपके सामने। अब हमारे पास ये एक एफवीजी पड़ा हुआ है, ये छोटा एफवीजी है, तो ये यहाँ पर इतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं है जो एग्जीक्यूट होनी है, मार्केट वहां तक आई ही नहीं है। अगर मार्केट बाद में हमारे पास अगर यहाँ पे आती भी है तो हमें थोड़ा बहुत मूव छोटा सा माइनर सा देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको यही बात बताई है, जितना बड़ा एफवीजी होगा उसके काम करने की पावर उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। समझ आएगी इस बात की आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया ना। तो इस तरह ये हमारे पास एफवीजी काम करता है। अब हम बात कर, ये तो हो गया था आप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड के अंदर भी चलो देख लेते हैं आपको समझाने के लिए, डाउन ट्रेंड में भी चले जाते हैं। ये हमारे पास ओवरऑल मार्केट, ये हमारे पास डाउन ट्रेंड में है, चलो हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, यहाँ पे देखते हैं करीब करीब ही देखते हैं, करीब करीब यहाँ से मैं ड्रा करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं सारे एफवीजी आपके साथ ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारे पास एफवीजी रहा, ठीक है, ये हमारे पास एफवीजी है, रेड कैंडल्स में देखना है ना, डाउन ट्रेंड है मार्केट, ठीक है। और देखो कहीं पे यहाँ पे ये रहा, ठीक है, यहाँ पर ये रहा, ठीक है, और छोटे छोटे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक। ये छोटे छोटे, और ये अभी डाउन ट्रेंड में तो नहीं, अप ट्रेंड में ही है यार, इतना माइनर डाउन ट्रेंड है, ठीक है। माइनर डाउन ट्रेंड में भी आपने, अब जब आपने फुल ओवरऑल देखना है ट्रेंड को ही देखना, माइनर को नहीं देखना, आपने जो मेजर ट्रेंड है उसको देखना है। मेजर ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, ठीक है, इसमें अप साइड के डायरेक्शन वाले ही एवरेज को आप देखोगे, बुलिश जिनको बोला जाता है, ठीक है। हम किधर ड्रा किया था, इधर, हाँ ये आ गया, ठीक है। अब ये माइनर है, माइनर में आप ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा बड़ा मूव देखने को नहीं मिलता, इसलिए आपने मेजर के साथ चलना, बड़े ट्रेंड के साथ ही चलना है, उसके साथ आपने विदाउट उसके नहीं चलना। अब यहाँ पे देख लो, मार्केट यहाँ पर एफवीजी बनाया, ठीक है, नीचे गई, देन दोबारा से एफवीजी बनाया। अब मार्केट ने यहाँ पे ये देखो, मार्केट क्या ओवरऑल अप ट्रेंड में है ना, तो यहाँ पे ये देखो मार्केट इसको फेल कर सकती है,
मार्केट जो डाउन ट्रेंड के ये इस तरह एफवीजी बनेंगे ना रेड कैंडल्स वाले, यहाँ पे मैंने कलर चार्ट का चेंज किया हुआ है, ये ब्लैक कैंडल्स का मतलब है रेड कैंडल्स, ठीक है, रेड कैंडल्स। और ग्रीन का तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप मॉडर्न में यही चल रहे हैं। उससे पहले क्या होता था क्लासिकल चार्ट के अंदर, वहां पर आपको व्हाइट और ब्लैक कैंडल्स नजर आती थी इस तरह। या हमारे पास ओवरऑल क्या है, हमारे पास अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के अंदर क्या होगा, हमारे पास अप ट्रेंड के अंदर जो बुलिश वाले होंगे, ग्रीन वाले होंगे एफईजी, वो ही मार्केट में काम करेंगे अच्छे, बाकी जो से रेड होंगे वो नहीं करेंगे। हमें डाउन ट्रेंड के पीछे जाना पड़ेगा, सही डाउन ट्रेंड के अंदर, ताकि हम उनको फाइंड आउट करके आपको मैं चार्ट के ऊपर दिखा सकूं लाइव। ओवरऑल वाओ यार, अच्छा, पंप पंप ही कर रहा है, कमाल होगी वैसे। चलो जी, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से ड्रा करनी शुरू करते हैं। एफईजी, ठीक है, बड़ा एफईजी फुल, जब इतना बड़ा बनता है ना एवीजी, मार्केट उसे लाजमी टैप करती है और फौरन से टैप करती है, ज़्यादा दूर नहीं जाती है, फौरन से टैप करती है। अब यहाँ देखो, इसको टैप किया किसी ने, अभी तक नहीं किया। यहाँ पर भी हमारा ये रहा, ये भी एफईजी है हमारे पास, ये, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में आपने डाउन ट्रेंड में ही फिर एफईजी को देना, ऑपोजिट नहीं जाना, ग्रीन वाले आपने इग्नोर कर देने। यहाँ पे देखो, ये एफएजी था, मार्केट आई नहीं, नेक्स्ट एफएजी बना दिया, अभी मार्केट वहां पे आई नहीं, रिवर्स किया ही नहीं। मार्केट ने अब क्या किया, ये प्रीवियस दोनों से एफएजी से बड़ा एफएजी है, मार्केट नीचे आई, जस्ट इसी को टैप किया। डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ जाओगे फिर आपको फायदा होगा इसका, ऑपोजिट जाओगे तो लॉस होने के चांसेस है। जस्ट टैप किया, जस्ट टैप किया, वीक गई, टैप किया, डाउनवर्ड के लिए आ गई मार्केट। अब यहाँ पे देखो कितना बड़ा एफवीजी बनाया मार्केट ने, फौरन ही नेक्स्ट कैंडल के बाद ही यहाँ पर, ये एफवीजी था, नेक्स्ट कैंडल जो थर्ड ये कैंडल बनी है, इसी ने फौरन से टैप कर दिया, क्योंकि जब इतना बड़ा एफवीजी बनता है तो मार्केट उसे फौरन से टैप करती है, देन नीचे के लिए मूव देती है। जस्ट टैप किया, डाउन, मार्केट डाउन, ठीक है, डाउन चलती आ रही है, नीचे आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, ये देखो आपके सामने, ठीक है। यहाँ से थोड़ा फिर पुल बैक लिया अपसाइड के लिए, यहाँ पे ये दोबारा से एफवीजी बनाने शुरू कर दिए, यहाँ पे ये देखो, ये रहा एफवीजी, ठीक है, ये रहा बड़ा एफवीजी, उससे बड़ा प्रीवियस है। तो मार्केट ने क्या किया, आई नीचे आई, थोड़ा सा फौरन से टैप किया, जब बड़ा जितना, वही बात आपको मैं बता रहा हूँ, जितना बड़ा एफवीजी होगा उसके काम करने की पावर उतनी ज्यादा होगी, वो मार्केट को आगे नहीं जाने देगा जब तक वो टैप नहीं होगा, ठीक है। मार्केट ने जस्ट टैप किया तो मार्केट नीचे आ गई फौरन से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं, बट आपने अकेले एफवीजी के ऊपर ट्रेड नहीं लेना, आपने सारे मार्केट स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी, एसएमसी, स्ट्रक्चर मैपिंग, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, सभी को इंडिकेटर, सभी की मदद से आपने मार्केट में ट्रेड लेना होता है, ठीक है। समझ आ गई बात। जो एक दफा टैप हो जाए एफवीजी, वो दोबारा काम नहीं करता मार्केट के अंदर। जो एक दफा टैप हो जाए, जिस तरह यहाँ पर ये एक दफा टैप हो गया, देन अब दोबारा ये काम नहीं करेगा भाई, खत्म, कहानी खत्म इसकी, ये अब जाया हो चुका है, अब ये कोई नहीं काम करे। यहाँ पे ये देख लो, जस्ट टैप किया, क्या मूव दिया, थोड़ा टैप दिया, मूव वापस चली, क्यों, वो लाइक है, जैसे एक स्पोर्ट की तरह भी काम हमें ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ से मार्केट हमें छोटा सा एक रेजिस्टेंस का काम होता दिख रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट का। ये यहाँ पे देखो एक कैंडल्स आई है, वो सपोर्ट तो बनी है ना, क्योंकि वहां से मार्केट साइड के लिए बाहर आए हैं, तो ये देखो, तो इस तरह का ये छोटा मोटा मूव देखने को मिला, जब इसका एफईजी से कोई मूव नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा वो टैप हो चुका है, वो ज़ाया हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, अब उसका कोई वजूद नहीं है। जो एक दफ़ा टैप हो गया एफईजी, वो दोबारा काम नहीं करेगा मार्केट के अंदर, वो ख़त्म हो गया है, वो ज़ाया हो चुका है। अब बात आती है हमारी ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है बेसिकली। अब इस ऑर्डर ब्लॉक में ना बहुत से लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, बहुत से लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू। अब बहुत से लोग कहते हैं मार्केट मान लो इस तरह ट्रेंड में जा रही है, अब ट्रेंड के अंदर इस तरह पुल बैक आया, रेड कैंडल्स आई, अब यहाँ से जो दोबारा अप साइड के लिए मूव दिया मार्केट ने, तो यहाँ पे जो लास्ट जो हमारी रेड कैंडल होती है, वो हमारा जी ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। वो कहते हैं जी ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये नहीं है भाई, हकीकत कुछ और है। हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जहां से जहां से मार्केट में एक बड़ा मूव आता है, फास्ट मूव आता है, तेज मूव आता है, जिस कैंडल से आता है, जिस कैंडल से आता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एफवीजी कहलाता है। कैसे, वो मैं आपको अभी ड्रा करके दिखाता हूँ, लाइक दिस, ये
ये हमारे पास है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। कलर डजंट मैटर, कलर कौन सा, ये नहीं मैटर कर। अब यहाँ से देखो बड़ा तेज मूव आया, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक। अभी मैं बताता हूँ आपको कौन सा ऑर्डर ब्लॉक सही है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इसको ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, ठीक है, जहाँ से हमें एक मूव दिखा है, जहाँ से हमें देखने को मिला है, ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से मूव हमें अप साइड के लिए फास्ट मूव देखने को मिला, ये ऑर्डर ब्लॉक है। कहाँ से आया, रेड कैंडल से बाद ही आया ना, तो रेड कैंडल, यहाँ पर आप रेड कैंडल आ गई, यहाँ पर आप रेड कैंडल आ गई। आप कहेंगे सर यहाँ पर आप ग्रीन को मार्क कर लें, यहाँ पर आप रेड को कर रहे हैं, क्योंकि जिस कैंडल के बाद आना स्टार्ट हुआ है वो जो लास्ट कैंडल होती है उसी को मार्क करना होता है। तो यहाँ पर इस कैंडल के बाद बड़ा मूव आया, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक का तरह काम करेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, ठीक है। और देखो यहाँ पर अब हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक, ये। अब ऑर्डर ब्लॉक सही कौन सा है, वो ऑर्डर ब्लॉक जिसके साथ एफवीजी है वो मार्केट में काम करेगा, वो मार्केट के अंदर काम कर सकता है। वो क्या कर सकता है, काम कर सकता है। यहाँ पे ये देखो, ये जो हमने ड्रा किया ऑर्डर ब्लॉक, इसके साथ एफवीजी है, इसका मतलब यस, ये रहा एफवीजी, ये रहा एफवीजी। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। जिसके साथ एफईजी नहीं होगा वो ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है, वो कोई वैलिड नहीं है। जैसे कि ये, ठीक है, आप कहेंगे कि अप ट्रेंड है, जो लास्ट ऑपोजिट कैंडल आती है रेड फुल बैक में, वही ऑर्डर ब्लॉक होता है, बट नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर यहाँ पर हमारे पास एफईजी क्रिएट हुआ होता तो देन ये हम इसको मार्क कर सकते थे ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट ने आपके सामने देखो, मार्केट यहाँ से नीचे से इसके क्या लिया है, लिक्विडिटी को ग्रैब किया, देन यहाँ से हमें थोड़ा सा अपसाइड के लिए यहाँ से हमें मार्केट ने मूव दे दिया, ठीक है। तो यहां से मूव अप साइड के लिए आना ही आना था, यहां से कुछ हमें कंफर्मेशन अप साइड के लिए जाना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास ये इन दो कैंडल्स के अंदर बैरिज के अंदर बड़ा हमारे पास एक एफवीजी बना था, मार्केट एफवीजी को टैप अप करती है, ठीक है, टैप अप करती है। तो मार्केट यहाँ से, क्योंकि ये मैग्नेट की तरह काम करता है, तो मार्केट अप साइड के लिए गई, क्योंकि इसने खींचना था मार्केट अप साइड के। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से हमें थोड़ा सा मूव देखने को मिलता था, हम यहाँ से स्कैल्प कर सकते थे इजीली, ठीक है, समझ आ गई। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर एफवीजी है, यस एफवीजी है, यहाँ पर ये रहा। तो ये क्या हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट आके यहाँ इसको टैप करके देन अप साइड के लिए हमें यहाँ से मूव दे सकती है। आपने ट्रेंड के साथ चलना, ऑपोजिट कभी भी नहीं जाना। अब यहाँ पे देखो, अब आप इसको क्या कहोगे, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। नो भाई, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एफवीजी नहीं है इसके आगे। तो ये जो है, अब हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, इनवैलिड है, ये इसका कोई वजूद नहीं, छोड़ दो, इसको लीव कर दो। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है, यस ऑर्डर ब्लॉक है, इसके बाद एफवीजी है, यस है। तो ये हमारे पास क्या है, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। इसको हम क्या बोलेंगे, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर भी एक छोटा सा, अब मार्केट में जो सा पहले आता है, अगर वो पहले टैप हो गया, वहां से मार्केट अपसाइड के लिए मूव दे दिया, तो ठीक है। अदर उसे ब्रेक कर गई नीचे, उस ऑर्डर ब्लॉक को, एफईजी को नीचे आ गई, तो बीच में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक आएंगे वो सब को मार्केट जाया करती हुई जाएगी, और नीचे देखेगी चार्ट के पास, नीचे फुल नीचे, कि वहां पर कोई बड़ा एफईजी हो, बड़ा एफईजी हो और साथ उसके ऑर्डर ब्लॉक हो, मार्केट फिर उसे टैप करके फिर अपसाइड के लिए हमें मूव देती है। अब आप देखो, यहाँ पर हमें कोई इतने बड़े यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं नजर आया। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर ये एफवीजी है, बट इसको ऑलरेडी मार्केट टैप कर गई, आप सारे के लिए गई चलिए। और कहीं नजर आ रहा है हमें, यहाँ पे देखो ये है एक जस्ट ये वाला, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट इसको रिस्पेक्ट नहीं देती, ऊपर वाले को नीचे आ जाती है, और फिर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं देगी और यहाँ पर आ जाएगी जो चार्ट के टॉप बॉटम पे है, जो चार्ट के बॉटम पे है, मार्केट फिर इसे टैप करेगी, देन फिर अप साइड के डायरेक्शन में मार्केट जाएगी। समझ आ गई बात की। फिर मार्केट अप साइड के डायरेक्शन में मार्केट यहाँ से जाएगी। अब मार्केट यहाँ से कहाँ जहाँ से चांसेस है हमारे पास, यहाँ पर छोटा एफवीजी है 60 और मार्केट इसे टैप करके अप साइड के डायरेक्शन में अगर ये ब्रेक कर जाती है, नीचे आ जाती है, देन हमारे पास इसी को भी ज़्यादा चांसेस होंगे अब इसको फिल कर देगी, क्योंकि फिर वो मार्केट चार्ट के जो बॉटम पे होता है ना, फिर एवरेज उससे वैल्यू देती है ज़्यादा। फर्स्ट को अगर नहीं दिया तो सेकंड है, ये जो हमारे पास यहाँ पे कोई भी और जितने भी आएंगे उस सभी को ज़ाया करते हुए नीचे आके मार्केट इसको करती है, इसको रिस्पेक्ट देती है, देन मार्केट अप साइड के डायरेक्शन में दोबारा से जाती है। जबकि हर एक ऑर्डर और वैलिड इनवैलिड है उसको आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, एफवीजी की वजह से आइडेंटिफाई करना है, और बड़ा एफवीजी होगा वो उसके ज़्यादा चांसेस है वहाँ से मार्केट अप साइड के लिए मूव देगी अप ट्रेंड में। इसी की तरह हमारे पास डाउन ट्रेंड के अंदर हमें मूव, ठीक है,
उसी के तरह उसमें क्या चीज़ें देखनी है, यही चीज़ें हमने देखनी है, सब चीज़ें यही देखनी है। वहाँ पे जो हमारे पास जो लास्ट जो कैंडल होगी ये हमारे पास लाएगा एक, जैसे हमारे पास ये एक बड़ा एफवीजी था, इसके साथ ये क्या है हमारे पास, ये कैंडल जहाँ से आया हमें नीचे डाउन, ये क्या ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और नीचे आ गई। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया ना, देन मार्केट ने इसके साथ एफवीजी है यस, तो ये ऑर्डर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। तो ये था हमारे पास एफवीजी ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक, और इसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग करके, उसके साथ यूज़ करेंगे तो आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा देखने को मार्केट के अंदर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर कोई चीज़ कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर ना हो रहा हो तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा कोशिश की जाएगी वो चीज़ आपको अगेन से समझाने की कोई और इजी वे में, जिससे आप इजीली उस चीज़ों को सीख सकें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बना सकें।